नमस्कार। आज हम जो विषय पे बात करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से ज़्यादातर भारतीयों को नहीं मालूम है। भारत चीन 1962 की युद्ध में भारत हारा था। उसका बदला हमारे भारतीय सैनिक, जांबाज सैनिक 1967 में कैसे लिया था, यह जानकारी सभी विकिपीडिया पे उपलब्ध है। चलिए जानते हैं कि 1962 के युद्ध के बाद चीन की सेना सुपरमैन समझने लगी थी और भारत कह सकते हैं कि दुर्बल हो गया था। सेना दुर्बल कह सकते हैं, सेना के पास सामान नहीं था। उसी का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने 1965 में भारतीय सेना पर हमला कर दिया था और हम उसको पाकिस्तान को बुरी तरह हराए थे। जब वो हारने लगा था तो कहा जाता है, सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो उस समय के राष्ट्रपति थे अयूब खान, वो चीन गए थे। चीन के राष्ट्रपति के पास मिले थे और उनसे सहायता मांगी थी। पाकिस्तान पर दबाव हटाने के लिए भारत पर सैनिक दबाव बनाए। उस समय चीन ने सिक्किम में कूच कर दिया। वो आगे बढ़ गया और भारतीय सेना को अल्टीमेटम दे दिया कि आप सिक्किम में नाथुला सेक्टर और जलेपला सेक्टर को आप खाली कर दीजिए। सेना के कोर मुख्यालय से जनरल बेबूर ने जनरल सगत सिंह को ये दोनों नाथुला और जलेपला को खाली करने का आदेश दे दिया। और उस समय जो वहाँ जलेपला के जो मेजर थे उन्होंने खाली कर दिया, लेकिन जनरल सगत सिंह ने उनका कहना नहीं माना और नाथुला को खाली नहीं किया था, क्योंकि उनका मानना था कि नाथुला जो था उस जगह सिक्किम में वो आसपास के सबसे ऊंचा इलाका, अगर चीन उस पर कब्जा कर लेता है तो चीन को सिक्किम में चीन की सेना पूरी तरह देख सकती है। इसलिए उन्होंने खाली नहीं करने का सोचा और जलेपला को वहाँ के कमांडर जो 27 माउंटेन डिवीज़न के जिसके अधिकार क्षेत्र में आता था उन्होंने खाली कर दिया था और अभी तक वो जलेपला चीन के कब्जे में हैं। को चीन की सैनिक ने फ़ौरन उस पर आगे बढ़कर कब्जा कर लिया था और ये चौकी आज तक चीन के कब्जे में है। इसके बाद चीन और भारत के सेना में बहुत कहासुनी और धक्का मुक्की में बदल गई और 6 सितंबर 1967 को भारतीय सैनिकों ने चीन की राजनीतिक कमिश्नर, एक पोस्ट है, को धक्का देकर गिरा दिया और उसका चश्मा टूट गया था। उसके बाद दोनों सैनिकों में तनाव बहुत बढ़ गया था और अधिकारियों ने तय किया कि ये जलेपला से लेकर नाथुला तक फेंसिंग कर देता। 67 में 70 फील्ड कंपनी के इंजीनियर और 18 राजपूत के जवानों ने तार लगानी शुरू कर दी, फेंसिंग करनी शुरू कर दी, जिसका चीन विरोध किया और तार नहीं लगा। चीनी सैनिक ने ताबड़तोड़ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे जो सेना फेंसिंग कर रहे थे, तार लगा रहे थे, उसमें उसी समय बहुत सारे सेना वीर गति को प्राप्त हो गए और इतना टाइम नहीं था उनको बचाने का। उस समय जब सगत सिंह ने देखा कि चीनी असरदार फायरिंग कर रहे हैं तो उन्होंने तोप से फायरिंग करने का हुक्म दे दिया। उस समय तोपखाना फायरिंग का हुक्म देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को पास था। यहाँ तक कि सेनाध्यक्ष भी ये फैसला नहीं लेने का अधिकार था, सेनाध्यक्ष के पास भी ये फैसला लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब ऊपर से कोई हुक्म नहीं आया तो चीनी दबाव बढ़ाने के लिए जनरल सगत सिंह ने तोपों से फायर खुलवा दिया और चीन को बहुत नुकसान हुआ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चीन के 340 सैनिक मारे गए और 450 सैनिक घायल हुए। वहीं इंडिया का 88 जवान शहीद हुए और 163
जवान घायल हुए। स्तर पर लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई 3 दिन तक चली। 11 सितंबर से 14 सितंबर तक 1967 में 3 दिन तक चली और जनरल सगत सिंह इसमें मुख्य रोल निभाए। 3 दिन में चीन की सेना को युद्ध से पीछे हट गए और यह युद्ध विराम हो गया और चीन में इतना प्रतिरोध की आग भड़क गई कि चीन ने यहाँ तक भारत को धमकी दे दिया कि हम वायु सेना से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन भारत में इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उसके 15 दिन बाद 1 अक्टूबर 1967 को सिक्किम में ही चोला में भारत और चीन के सैनिक के बीच एक भिड़ंत हुई। इसमें भारतीय सैनिकों ने चीन का ज़बरदस्त मुकाबला किया और 3 किलोमीटर तक चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। इन द इंडियन आर्मी के लेखक जनरल वीके सिंह उस समय सिक्किम में उस युद्ध में सेना में कार्यरत थे, जो अपने किताब में लिखे थे। भारतीय सेना ने इस करार जवाब को भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों ने को पसंद नहीं आया और कुछ ही दिनों के भीतर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह को वहां से तबादला कर दिया गया। लेकिन इस झड़प में भारतीय सैनिक का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा पहुंचा। भारत के जवान को पता लग गया कि वो चीनियों को भी मार सकता है और उसने मारे भी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।